चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, विलयन। क्या पढ़ेंगे, वी है, ठीक है, वाह है ये। विलयन क्या है ना, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में है क्या, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सामान्यतः अगर हम देखें तो विलयन दो भागों में विलायक तथा विलय से मिलकर बनता है, ठीक है। विलय धन विलायक इक्वल टू क्या होता है, विलयन, ठीक है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन जब आपको डिफाइन करना है कि आखिर में आपका विलयन है क्या, तो बेसिकली वो क्या चीज़ से बना रहता है, दो अलग अलग चीज़ों से बना है। जैसे क्या रहेगा, आपका सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट रहेगा एंड देन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और आपका सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, विलयन, ठीक है। तो विलयन क्या चीज़ से बनता है, आपका विलायक रहेगा और आपका क्या रहेगा, विलयन रहेगा। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो वो क्या बनता है, आपका विलयन बनता है, ठीक है। जैसे कि सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, देखो वो तीनों हो सकते हैं। या तो आपका क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, आपके हो सकते हैं। विलायक आखिर में होता क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल आपका होता है नमक पानी, शक्कर का पानी, है ना। तो देखो उसमें क्या होता है, अब पानी है वो क्या काम करेगा, आपका विलायक का काम करेगा। वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो। जैसे एक गिलास है, एक गिलास पानी आप ले रहे हो, तो क्या है, एक गिलास पानी आपका क्या है, मात्रा ज़्यादा है पानी का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। फिर आप उसमें क्या कर रहे हो, एक चम्मच नमक डालो या 2 चम्मच नमक डालो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो विलायक से, है ना, तो उसकी मात्रा तो ज़्यादा है, किससे, विलय से। विलय किसको बोलते हैं, जो घुलता है विलायक में, उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये भी आपका क्या हो सकता है, तीन हो सकता है ना। ये भी आपका क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, आपका द्रव हो सकता है, ये भी आपका क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा नहीं है कि विलायक सिर्फ पानी ही होगा, है ना, और जो विलय है वो सिर्फ आपका ठोस ही होगा। विलायक आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और क्या बोलते हैं, गैस, तीनों हो सकते हैं। आपका जो विलय है वो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, विलायक ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है एज़ कम्पेयर टू द विलय, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है ना, यहाँ पर क्या ले लिया है, सॉल्ट लिया है, और जो आपका क्या है, सॉल्टी वाटर है, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। और देखिए जब वो घुलते हैं ना, चाहे वो किसी भी आपका क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस रहे, जब वो क्या करेंगे, घुलेंगे, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, जो जैसे नमक पानी है, आप देखोगे कि नमक आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हर जगह में क्या होता है, अच्छी तरह से वितरित हो गया रहता है ना। वो हर जगह आपको क्या करोगे, दिखाई नहीं देगा, अच्छे से क्या हो गया, अच्छे से घुल गया। जैसे शक्कर भी डालोगे, नींबू का रस भी डालोगे, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एकदम अच्छे से क्या हो जाती है, आपकी घुल गई रहती हैं। और कोई से भी अगर आप करोगे, है ना, चाहे 1 चम्मच कहीं से भी आप लोगे, तो उसका क्या रहेगा, सॉल्ट का पानी है, मतलब नमक डाला हुआ है आपने, तो वो आपको नमकीन ही लगेगा। वो इस तरह से पूरे तरह से क्या करते हैं, आपका विलायक में अच्छी तरह से घुल जाता है। क्लियर इतना। चलिए और कैरेक्टर्स इसके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि क्या बोलते हैं, विलयन क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, विलय और विलायक से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक क्या रहेगा, अवयव ऐसा है जो क्या रहेगा, ज़्यादा मात्रा में रहेगा और विलय को क्या करेगा, अपने में मिलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। फिर है, तथा जिस अवयव की मात्रा दूसरे अवयव से कम होती है तथा विलायक पे घुलता है, उसे विलय कहते हैं, है ना। और ऐसा क्या है, ऐसा अवयव जो क्या रहेगा, थोड़ा मात्रा में कम रहेगा विलायक से, और जो घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका विलय कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, आपका अल्कोहल ले सकते हैं, है ना, और इसमें क्या ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, है ना, शुगर ले सकते हैं। ये सारा क्या होता है, आपका क्या कहलाएगा, आपका विलय कहलाएगा। क्लियर। और दोनों को जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो विलय बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें लिखा है, चोट लगने पर लगाए जाने वाला टिंचर आयोडीन अल्कोहल विलायक में बना
आयोडीन विलय का बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको कभी चोट लग जाती है तो क्या है आपका, जैसे डेटॉल आप यूज़ करते हो, वैसे ही क्या है आपका टिंचर आयोडीन है ना। तो टिंचर आयोडीन भी क्या है आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या चीज़ से बना हुआ है, विलेन क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, विलायक से बना हुआ है ये भी, और विलियन क्या बोलते हैं सॉरी विलय से बना हुआ है। तो इसमें देखिए जो अल्कोहल है आपका क्या है, अल्कोहल है, वो क्या है आपका विलायक है, ठीक है। और यहाँ पास आपका जो आयोडीन है ना, वो क्या है आपका विलय है, यानी कि आयोडीन कम मात्रा में है और जो अल्कोहल है वो ज़्यादा मात्रा में है, दोनों मिलके क्या बनाए हैं, विलयन बनाए हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। सामान्यतः हम यहाँ मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव में ठोस, द्रव या गैस घुली रहती है, लेकिन गैस या विलयन हवा, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% तथा अन्य गैसों की अल्प मात्रा तथा ठोस विलयन मिश्र धातु भी पाए जाते हैं, है ना। तो जिसमें मैंने यहाँ पर पहले ही बोला है कि आपका विलायक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पानी ही होगा, पानी ही क्या बोलते हैं आपका सारी चीज़ को घुलाएगा, है ना। लेकिन हम मोस्टली क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो पानी में घुल जाती हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पानी में ही चीज़ें घुलेंगी, आपके और भी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी घुलता है ना। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, पानी में नमक, शक्कर, वो क्या है आपका ठोस अवस्था में है। फिर आपका लिक्विड में आ जाएगा नींबू का रस, है ना। जैसे कि आपका हवा भी घुलता है, जैसे क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पानी में मिले रहते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया, देखिए पानी आपका विलायक है और ठोस आपका द्रव्य और गैस तीनों क्या है आपके पानी में घुल रहे हैं। वैसे ही क्या होता है आपका सॉलिड सॉलिड मिक्स होते हैं, जिसके जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्र धातु, है ना, जिसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, जो विलायक है वो भी आपका क्या है ठोस रहेगा, जो विलय है वो भी आपका ठोस रहेगा, है ना। और अभी हमने देखा कि क्या बोलते हैं, गैस गैस, है ना। जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हो गया 21%, नाइट्रोजन हो गया 78% और गैस वाटर वेपर होता है, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं आपकी गैस में है। तो विलायक भी क्या है, गैस है, और आपका क्या बोलते हैं जो विलय है वो भी क्या है आपका गैस है। तो देखिए गैस गैस भी मिलके क्या बना रहे हैं, आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है कि अल्कोहल क्या है आपका लिक्विड है ना। यहाँ पर क्या है द्रव है, और जो आयोडीन है वो क्या है आपका वो ठोस रहता है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते हैं जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसी में आपका क्या रहेगा, हमेशा सॉल्यूट या विलय मिलता रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र यानी क्या है, दो धातु का मिश्रण है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मिश्र धातुएं हैं, जैसे धातुओं के ऐसे समांगी मिश्रण हैं जिनके अवयव को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हीं मिश्रण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है आपका धातुएं मतलब क्या होते हैं, मेटल, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके मेटल में आते हैं, ठीक है। धातु में आते हैं, आपका होता क्या है, धातु होता है एक होता है आधातु, आपने पढ़ा है ना छोटे क्लासेस में। तो दो धातु को मिल के क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, क्योंकि दो धातु को हमने यहाँ पास मिलाया है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पास क्या है आपको भौतिक, आप फिजिकल क्या कर सकते हो, टेक्निक से उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं आपको, मिश्रण माना गया है। इसी को क्या बोले हैं, मिश्रण माना गया है ना, मिक्सचर माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए क्या कर सकते, देखिए पीतल है ना, पीतल में क्या है 60 to 80% तांबा मिला हुआ है तथा 20 to 40% जस्ता, जस्ता मतलब क्या होता है, जिंक, है ना, होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, पीतल को मिलाया गया है तांबा को पीतल बनाने के लिए क्या है आपका तांबा और जस्ता को क्या किया गया है, मिलाया गया है। अमाउंट आप देख सकते हो, ये 60 to 80% और 20 to 40%, ये दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, और क्या बनाया गया है आपका पीतल, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, दोनों धातु है मिलके क्या बना रहे हैं, मिश्र धातु बना रहे हैं। अब देखिए इसमें धातु जिन अवयवों से मिलकर बनती है उनके गुणों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर तांबा है ना, तांबा क्या है आपका विद्युत का,
या तो फिर आप ऊष्मा का क्या है आपका सुचालक है। तो ये जो गुण है तांबा का वो जब क्या है आपको पीतल में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस अवयव से मिल के बना हुआ है उसका गुण वो क्या करता है, दर्शाता है। चलिए जैसे इसमें देखते हैं, है ना, पिक्चर्स में देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्या कर रहे हो दो धातुओं ही मिल के क्या बनाएंगे, आपका मिश्र धातु बनाएंगे, बल्कि आप क्या कर सकते हो धातु और अधातु भी मिलके आपका क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, आयरन है आपका, कॉपर है, दोनों को मिलाओगे, है ना, तो क्या बनेगा, स्टील बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी, ये क्या है आपका आयरन है और ये क्या है आपका कार्बन है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर है, ये क्या है आपका टीन है, ये क्या बनाते हैं आपका ब्रॉन्ज बनाते हैं ना। तो ये आप देख सकते हो कि धातुएं और अधातुएं मिलके कैसे आपका क्या बोलते हैं, तीसरा बनाते हैं। और इन दोनों का गुण क्या रहेगा, आपको इन दोनों में ये जो बन रहा है आपका मिश्र धातु उसमें देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर एलॉय मिश्र धातु है, एलिमेंट तत्व क्या क्या चीज तत्व से मिलके बना हुआ है और उसके यूजेस की हम लोग उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका सोल्डर, है ना, वो क्या है आपका एलॉय है, मतलब 3 से 4 से क्या करते हैं आपका धातु से मिलके बना है। जैसे लीड हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या है आपके तत्व हैं। ये सारे तत्व मिलके धातु मिलके क्या कर रहे हैं, आपका सोल्डर बनाते हैं। और वो किस में काम आता है, आपका कनेक्टिंग मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, दो आपका धातुओं को मिलाने के लिए काम करता है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जितने भी आपके क्या रहते हैं, विद्युत के जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फिर आता है कॉपर निकल, है ना, आपका क्या रहेगा, कॉपर निकल एलॉय है जो क्या क्या से बना होगा, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, कॉपर से मिल के बना होगा, निकल से मिल के बना होगा। और दोनों का मतलब कि मिक्स करके क्या बनाते हैं हम, कॉइन्स, जो सिक्का रहता है उसका बना रहता है। फिर आता है ब्रास, है ना, जैसे अभी हमने देखा है आपका पीतल क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, आपका कॉपर से बना हुआ, जिंक से बना हुआ है। ठीक है, जितनी भी आपका क्या है डेकोरेटिव वाली चीज़ें आती हैं उसमें यूज़ होती हैं। फिर आता है आपका स्टील, है ना, स्टील क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, आयरन से बना है, निकल से बना है, कार्बन से बना है, क्रोमियम से बना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक दूसरे से, है ना, आपका क्या रहेगा, अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे 62 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 80%, तो अलग अलग करके क्या बनाएगा, स्टील बनाएगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील्स, है ना, यहाँ पर क्या चक्का बनाने के लिए, कार बॉडीज़, है ना, जितने भी क्या रहते हैं कार्स में जो यूज़ होते हैं उसमें, और क्या बोलते हैं कटले में, है ना, जो बर्तन रहता है उसमें भी क्या होता है, यूज़ होता है। तो क्लियर, इतना मिश्र धातु नाम से ही क्लियर है कि क्या रहेगा, दो धातु मिलके क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। और जिस अवयव से वो मिलके बना है वही अवयव का गुण आपको एलॉय मतलब कि मिश्र धातु में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, विलयन के गुण। अब हमने क्या कर लिया, विलयन के बारे में तो पढ़ लिया, अब उसका गुण क्या है, अब सोचते जाइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, विलयन के अवयव को विलय और विलायक कहते हैं, है ना। विलयन क्या रहेगा, दो अवयव, अवयव मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, वो क्या क्या चीज़ से मिल के बना हुआ है, क्या क्या चीज़ से मिल के बना है। सबसे पहले तो विलय और क्या रहेगा, विलायक, है ना, क्लियर। फिर एक विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। और जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो या विलयन की बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि उसमें क्या रहेगा, आपसे एक ही क्या रहेगा आपका विलय उसमें प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि क्या है आपका नींबू पानी मिला रहे हो तो नींबू डालोगे, शक्कर डालोगे, है ना, तो विलय क्या है, एक से अधिक हो जा रहा है। जैसे चाय भी बनाते हो तो पानी में क्या डालते हो, शक्कर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, तो जो सॉल्यूट है ना, जो विलय है वो क्या हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि जो विलय है वो सिर्फ एक ही रहे, वो 3 से 4 भी आपका क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका विलयन में उसके अवयव अणु या परमाणु के स्तर तक एक समान रूप में से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे हैं। मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो, शक्कर बना रहे हो, चाय बना रहे हो तो शक्कर डालते हो, है ना, तो शक्कर जब आप डालते हो तो देखना पानी में किस तरह से क्या होते हैं, घुल जाते हैं, है ना। आपको दिखाई ही नहीं देगा कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे कि उसमें शक्कर मिला भी हुआ है। इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। मतलब वो क्या रहते हैं, अणु और परमाणु के स्तर तक रहते हैं और पूरी तरह अच्छे से घुल जाते हैं। क्लियर इतना। और ये क्या है, अणु और परमाणु जहाँ आ गया उसका मतलब है कि उसके जो कण हैं वो बहुत ही क्या हैं, छोटे छोटे हैं। क्लियर।
नेक्स्ट, अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो छाना जा सकता है और ना ही यह कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली पर बैठ पाते हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए जब बनाते रहते हैं आप चाय, तो वो क्या होता है, उसको आप चाय छन्नी से छान सकते हैं, नहीं छान सकते। जबकि जो चाय पत्ती रहता है वो क्या रहता है, वो छना जाता है, क्योंकि उसके कण क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं, वो तो पत्ती है तो वो अलग हो जाता है। लेकिन क्या शक्कर छनाता है, नहीं। तो उसके कण बहुत छोटे होने की वजह से क्या होता है, छान नहीं सकते और इतने भारी भी नहीं होते हैं कि वो नीचे तली में क्या हो जाए, आपका बैठ जाए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। हमने एक्टिविटी किया था जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, नमक पानी या फिर शक्कर पानी में लाइट, लेज़र लाइट को मार रहे थे और फिर देख रहे थे कि उसमें कोई सा लाइट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है, क्योंकि उसके कण बहुत क्या है, छोटे हैं। कण छोटे होने की वजह से जब उसमें हम लोग लाइट डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसको फैला नहीं पा रहा है। इस वजह से हमको क्या करना देखना पड़ता है कि जो प्रकाश है वो हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर। तो ये क्या है, आपके गुण हैं। किसके गुण हैं, विलयन के गुण हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम देखेंगे विलयन के प्रकार, है ना। हमने क्या पढ़ा, आपका सॉल्यूशन पढ़ लिया कि चलो वो विलायक और विलयन से मिलके बनते हैं, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। क्या क्या होंगे आपके, संतृप्त होते हैं, अति संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। इस टाइप के क्या होते हैं, 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, विलयन होते हैं। ठीक है। उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, टाइप्स बना रहे हैं। कारण क्या है कि विलय पदार्थ की मात्रा, है ना, जो आपका क्या है, विलय है, जो विलय है आपका, जो सॉल्यूट है वो कितना मात्रा में है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, विलायक में कितने क्वांटिटी में है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, चलिए 2 ठोक ले लेंगे, क्या ग्लास ले लेते हैं। ठीक है। 2 ठोक क्या करेंगे, ग्लास ले लेंगे। अब इसमें पानी आधा भर लेंगे। ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, नमक डालते रहेंगे, एक में शक्कर डालेंगे। ठीक है। और क्या करना है, 1-1 चम्मच शक्कर, नमक आपको डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। ठीक है। फिर आप नोटिस करोगे जब आप डालते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा कि आपका जो शक्कर है या नमक है वो क्या हो रहा है, आपके पानी में और घुल नहीं पा रहा है। मान के चलिए आपने क्या किया है, नमक को 9 चम्मच डाला और फिर जैसे ही क्या कर रहे हो, डालने की कोशिश कर रहे हो 10वां चम्मच नमक, तो वो क्या हो रहा है, घुल नहीं पा रहा है, मुश्किल जा रहा है। ठीक है। जैसे अब मान चलिए ये ए है, बी है, ए में हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, नमक, और बी में क्या डाल रहे हैं, शुगर, शक्कर। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, 10 चम्मच डाल रहे हो, मान के चलिए। तो 10 शक्कर आप 10 चम्मच क्या कर रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, है ना, विलायक में। तो वो क्या हो रहा है, नहीं घुल पा रहा है। ठीक है। फिर क्या करना है आपको, उसको गर्म करना है। ठीक है। क्या करोगे, गर्म करोगे। जब आप गर्म करोगे तो आप देखोगे कि क्या होगा, ये घुलना स्टार्ट हो रहा है। जो 9 के बाद नहीं जा रहा था वो शायद आपका 10-11 और चम्मच आप ऐड कर सकते हो। जो 10 के बाद नहीं आपका शक्कर क्या हो रहा था, नहीं घुल रहा था, वो 11-12 में आपका घुलने लग जाए। ठीक है। ये एक्टिविटी से हमको निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि देखिए, एक टाइम आता है जहाँ पर क्या होता है, आपका जो विलय है वो घुलना बंद हो जाता है, और जिस टाइम पे वो घुलना बंद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। और ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 9 था, 9 के बाद वो क्या हो रहा है, घुलना बंद हो जा रहा है। देखना आप 10 डालोगे, 11 डालोगे तो वो नमक आपको अलग से दिखाई देगा उस क्या बोलते हैं, विलायक में। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 9 चम्मच के बाद क्या हो रहा है, वो नमक दिखने लग जा रहा है, मतलब घुल नहीं रहा है। तो जो 9 चम्मच है वो क्या है, आपका संतृप्त सॉल्यूशन है। जहाँ पर क्या हो रहा है, वो और घुल नहीं पा रहा है, वो क्या रहेगा, आपका संतृप्त कहलाता है। और उससे पहले, है ना, जैसे कि 8 हो गया,
8 चम्मच नमक है, तो ये जो 8 चम्मच नमक आपने क्या किया है विलायक में डाला है, वो क्या है आपका अभी क्या हुआ, संतृप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा आपका असंतृप्त क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। और हमने क्या किया था, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या देख रहे हैं, हाँ अब क्या है 10 चम्मच 11 चम्मच वो क्या हो जा रहा है, घुलने लग जा रहा है। तो हमको क्या पता चला कि जब हम ताप दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, घुलने लग जा रहा है ना। जैसे कि मम्मी क्या करते हैं, जब आप रसगुल्ला बनाते हैं या गुलाब जामुन बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी बनाते रहते तो क्या होता है, वो शक्कर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं पानी से, और उसको घोलने के लिए क्या करते हैं, गर्म करते रहते हैं। गर्म करने से शक्कर क्या हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो वो घुल नहीं पा रहा है, फिर भी उसको हम क्या कर रहे हैं, ताप दे के घुमा रहे हैं, घुला रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर इतना। चलिए डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये है अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, असंतृप्त को। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, संतृप्त को। सुपर सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, आपका अति संतृप्त को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, नींबू है, यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, डिजॉल्व सॉल्यूट इज बिलो सैचुरेटेड पॉइंट मोर कैन डिजॉल्व, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, हम शक्कर डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए हमारा 8 चम्मच हमने डाला, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड, मतलब कि क्या है आपका असंतृप्त सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ पर 9 चम्मच डाला था, 9 चम्मच के बाद हमारा क्या होने लग रहा है, देखो अगर 9 चम्मच में पूरा घुल रहा है, फिर 10वां चम्मच आप जैसे ही डालने लगोगे तो देखो यहाँ पर अलग से आपको क्या दिखाई दे रहा है, परत दिखाई दे रहा है, मतलब कि अब वो घुलना बंद हो गया। तो घुलना कहाँ तक के था आपका, 9 में, तो 9 आपका क्या रहेगा, संतृप्त आपका विलयन कहलाएगा। अगर ज़्यादा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका अति, क्योंकि वो आप ज़्यादा कर दिए हो इसलिए अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। और क्या बोलते हैं, जब वो क्या बोलते हैं, जब संतृप्त है आपका, उससे क्या रहेगा, नहीं हुआ रहेगा। जैसे कि 8 चम्मच है, वो कैसे कहलाएगा आपका असंतृप्त कहलाएगा, क्योंकि अभी आप 1 चम्मच और डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका घुल जाएगा, इसलिए वो क्या है आपका असंतृप्त है। और हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर अगर आप ज़्यादा डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका दिखने लग जा रहा है। वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, यानी कि ये क्या है आपका विलय है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर क्या होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो घुलना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, घोल उसको सकते हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था चाशनी का, यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुप्रा सैचुरेटेड, सेम चीज़ है। ये वाला आई होप क्लियर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखिए शुगर का भी लिया था तो 10 चम्मच, तो यहाँ पर हम 8 ले सकते हैं या फिर 9 ले सकते हैं। ठीक है, 9 चम्मच ये जो है आपका क्या है, स्पून है, यहाँ पर 10 चम्मच, बस 10 चम्मच ही शुगर उसमें ऐड होगा आपका, कितना में, मान के चलिए 100 मिलीलीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है सुप्रा, मतलब कि क्या कर सकते हो, जैसे कि ज़्यादा आप डालोगे तो हो सकता है कि क्रिस्टल, जैसे कि कभी कभी देखना जब गुलाब जामुन रहता है वो कभी कभी क्या रहेगा, आपको शुगर परत देखने को मिल जाएगा। बालूशाही खाते हो उसमें देखना कि आपको शक्कर का अलग से परत देखने को मिल जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको गर्म किया और गर्म करके क्या किया है, शक्कर को मिलाया हुआ है। तो वो जब अनुकूल क्या होता है, टेम्परेचर में आता है, तो वो क्या होने लगता है, उसका क्रिस्टल बनने लगता है। क्या बनने लगता है, रवे बनने लगते हैं। क्लियर, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक, ठीक है, में कोई विलय मिले उतना ही घुलता है। ठीक है, क्या होगा, घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया है, तो अगर उसमें क्या हो रहा है, 10 चम्मच आपका क्या हो रहा है, शक्कर घुल रहा है, तो वो क्या रहेगा, आपकी उसकी क्षमता है, विलायक की क्या है, 10 चम्मच घुलना ही उसकी क्षमता है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, 200 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं और 20 चम्मच हम शक्कर मिला रहे हैं, तो वो विलायक का कितना क्षमता है आप देख सकते हैं, 20 स्पून। जितना ज़्यादा आप विलायक बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो विलय की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, विलायक की क्षमता क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय
घुलना, ठीक है, संभव नहीं हो तो वह विलयन संतृप्त सैचुरेटेड विलयन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जितना घुल गया उसके बाद आप एक्स्ट्रा डालोगे उसमें तो वो दिखने लग जाएंगे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त बोलते हैं या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर पीले पदार्थ की विवाह मात्रा जो उस बात पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता का या विलयता कहलाती है, ठीक है। विलयता क्या होता है आपका, सॉल्युबिलिटी, क्या रहेगा आपका, ये घुलन है ना बेटा ये, ठीक है। किसी भी मात्रा में क्या हो रहा है आपका, सॉल्युबिलिटी देखते हैं, मतलब कि क्या है आपका, विलयता। अब विलयता होती क्या है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता होती क्या है आपकी, यहाँ पर हम देखेंगे क्या होती है। जैसे यहाँ पर हम 500 मिलीलीटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो उसमें क्या मिला रहे हैं हम, 50 स्पून क्या कर रहे हैं, शुगर या फिर सॉल्ट आप मिला रहे हो, तो ये क्या है आपकी, ये जो है ना, विलयन में उपस्थित रहती है, लिखा है इसमें जो संतृप्त विलयन में उपस्थिति। जैसे कि ये क्या है आपका 500 है, उसमें सिर्फ क्या रहेगा आपका 50 स्पून या तो फिर 40 स्पून, जितना भी आपका क्या हो रहा है चम्मच मिल रहा है वो विलायक का क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, घुलनशीलता। वो उतना ही चम्मच क्या कर रहा है, शक्कर या फिर नमक को अपने में घोल सकता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, नहीं घोल सकता। जैसे कि आप पढ़ते रहते हो, एक निश्चित टाइम तक कि आप पढ़ पाते हो, उसके बाद नहीं पढ़ पाते हो, है ना, वैसे ही क्या रहता है, ये आपका विलायक रहता है, उसमें एक निश्चित अमाउंट तक के ही आप चीज़ें घोल सकते हो, उसके बाद नहीं घुलती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं आपका घुलनशीलता या तो फिर विलयता बोलते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है वो इंग्लिश में, सॉल्युबिलिटी। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। यदि विलयता स्तर में कम विलय किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर 500 मिलीलीटर में आपका क्या होगा, 50 क्या है स्पून घुल रहा है, अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं 30 स्पून कर रहे हैं, तो और उसमें कितना चम्मच घुल सकते हैं, 20 चम्मच और आप क्या कर सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। मतलब कि वो संतृप्त अभी नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है इसलिए वो क्या कहलाएगा आपका, असंतृप्त कहलाता है। क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा, ठीक है। किसी ताप पर किसी विलय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलय घुल सकता है। अब अगर इस विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलयन घुलित अवस्था में ही रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे कि हमने क्या किया था, शक्कर को क्या किया, गरम पानी शक्कर को क्या किया, गरम किया और शक्कर मिलाते जा रहे हैं, उसको क्या बना रहे, विलयन बनाते जा रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड बना रहे हैं तो लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ही इस अतिरिक्त विलयन के रवे बनते हैं, ठीक है। और ये कब आपके रवे बनेंगे, कब क्रिस्टल बनेंगे, जब वो क्या रहेगा, अनुकूल, क्या रहेगा आपका, अनुकूल परिस्थितियाँ रहेगी तभी आपका रवे बनते हैं, वरना जैसे हमने पानी चाशनी बनाया था तो वो लिक्विड में ही रहेंगे। जैसे इसका उदाहरण क्या है आपका, चाशनी, क्या है चाशनी, शक्कर का पानी, ये क्या है अतिरिक्त अति संतृप्त विलयन है, ये क्या है आपके अति संतृप्त, मतलब कि घुलता नहीं है, फिर भी हम गर्म कर करके क्या कर रहे हैं, उसको घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप शक्कर ही नहीं, नमक को भी ऐसे क्या कर सकते हो, घोल सकते हो। क्लियर इतना, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए जो हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था ना कि जो क्या बोलते हैं, एक विलायक में ज़रूरी नहीं है कि क्या करते हैं एक ही विलयन हो, बहुत सारे विलयन भी क्या हो सकते हैं आपके उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप कुछ भी खाते हो ना, जैसे लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, उसके पीछे में देखना कंपोजिशन लिखा रहता है, कंपोजिशन, है ना, क्या लिखा रहता है आपका, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता क्या है, वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। अभी नोटिस करना, जैसे कुछ भी खाते हो आप, कुछ भी आप लेते हो बाहर से सामान, तो उसके पीछे पैकेट में आपका कंपोजिशन दिया रहता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मिलके बनी हुई है और कितने मात्रा में, ठीक है। किसी विलयन की सांद्रता मात्रात्मक रूप से व्यक्त की जाए तो वह उस विलयन की दी हुई मात्रा द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपकी, किसी विलयन,
किसी भी आप क्या कर रहे हो सॉल्यूशन ले रहे हो, है ना, उसकी सांद्रता मतलब कि वो कितना क्वांटिटी में मिला हुआ है रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, है ना, ग्राम क्या बोलते हैं 100 ग्राम का आपका क्या है मिल्क का पैकेट है, क्या है आपका दूध का पैकेट है ये, वो कितना ग्राम का है आपका 100 ग्राम का है। तो अब देखिए उसमें प्रोटीन कितना मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है 3.0 ग्राम का, आपका कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ, ये सारे क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स है। ये कितना मिला हुआ कार्बोहाइड्रेट 4.7, फैट कितना मिला हुआ 3.0, सैचुरेट क्या हुआ है आपका 1.8 फैट। ठीक है, ट्रांस फैट कितना है नहीं मिला हुआ है, कैलोरीज कितनी है 58। तो यहाँ पर क्या है आपका 100 ग्राम क्या है आपका वो दूध का पैकेट है, उसमें कितने ग्राम आपके मिले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बताता है कि सांद्रता मात्रा क्या बोलते हैं मात्रात्मक रूप से आप व्यक्त कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या करते हैं आपका अच्छा टी ले लेते हैं ना, जिसमें आप क्या कर रहे हो मान के चलो 500 मिलीलीटर क्या कर रहे हो वाटर ले रहे हो। ठीक है, ये क्या है आपका वाटर है, आप क्या कर रहे हो 2 स्पून क्या बना रहे हो शक्कर मिला रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हो 1 टीस्पून क्या कर रहे हो आप टी लीव्स मिला रहे हो, मतलब कि क्या कर रहे हो आप चाय पत्ती मिला रहे हो। तो आपने चाय बनाया तो उसमें 3 चीज़ें आपकी मिली, तो सबसे ज़्यादा क्या है आपकी मात्रा किसकी ज़्यादा है पानी की है, फिर किसकी है आपकी क्या बोलते हैं शुगर की है, फिर किसकी है आपकी टी लीव्स की है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं उसकी सांद्रता के उसमें भी हम क्या कर सकते हैं उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए सांद्र विलयन में तनु का मात्रात्मक तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक होता है सांद्र, ठीक है, क्या रहेगा आपका सांद्र रहता है, और दूसरा क्या रहता है तनु। ठीक है, तो सांद्र क्या है और तनु क्या है, ये क्या है आपका तुलनात्मक क्या रहेगा, आप हमेशा इसको जब पढ़ोगे तो हमेशा आप तुलना करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका 2 चम्मच क्या है रहेगा क्या पानी में आपने 2 चम्मच शक्कर मिलाया है, और इसमें क्या मिलाया है आपका 1.5 चम्मच क्या मिलाया है आपका शुगर मिलाया है। ठीक है, हमने क्या किया है 2 ग्लास ले लिया है, एक में क्या किया है 2 चम्मच शक्कर मिलाया है या 1 चम्मच मिलाया है, एक में क्या किया है 1/2 चम्मच शक्कर मिलाया है। तो अब हम क्या करेंगे इसको तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे और बताएंगे कि किसमें ज़्यादा मात्रा में अवयव या फिर क्या बोलते हैं विलय मिला हुआ है। तो हमने शक्कर क्या बोलते हैं 1 चम्मच मिलाया, तो वो क्या है इसके कंपेयर में 1/2 चम्मच के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सांद्र बोलेंगे। और ये क्या है इससे कम है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे तनु बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वो हमेशा क्या रहता है आपका तुलनात्मक रहता है, कि आप उसको हमेशा सांद्र और तनु को क्या करोगे तुलना करोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जो विलय है विलयन है ना, तो विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तो आप क्या करना है आपको सांद्रता मतलब कि कितना चीज़ें उसमें मिली हुई है उसको देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है एक फॉर्मूला है, तो वो क्या है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हमको क्या करना है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा विलय का द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, किसका सॉल्यूट का हमको द्रव्यमान पता होना चाहिए और विलयन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, पूरा क्या सॉल्यूशन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। और उसको क्या करना प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए एक एग्जांपल से ये क्या करते हैं फॉर्मूला को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन 40 ग्राम कॉमन सॉल्यूट इन 500 ग्राम वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया हुआ हमको कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसका क्या करना है कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसका सॉल्यूशन का, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है 40 ग्राम क्या दे दिया हुआ है नमक दे दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं 520 ग्राम क्या दे दिया हुआ आपका विलायक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो जो हमको दिया है उसको अलग कर देंगे। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि क्या आपका द्रव्यमान निकालेंगे किसका विलय का, तो कितना है 40 ग्राम अलग कर दिए। फिर क्या दिया हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट द्रव्यमान दिया हुआ है किसका पानी का, कितना है आपका 520। ठीक है, ये क्या हो गया उसको अलग कर दिए। अब हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला को पुट करेंगे। क्या करना है सबसे पहले तो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है आपका विलयन,
और सॉल्यूशन में तो इसमें दिया नहीं है, तो सॉल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 40 ग्राम और 520 ग्राम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 560 ग्राम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखिए 40, पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला है कितना, 560, पुट कर दीजिए। प्रतिशत निकालना है 100, तो फिर आप क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये सब निकालने के बाद हमारे पास कितना रहेगा, 7.14%, है ना। क्लियर इतना, आई होप इतना क्लियर है। मतलब कि आपको क्या करना है, सांद्रता को देखना है कि उसका कितना प्रतिशत है। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है।